जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं ओम सर। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन पर। आज का टॉपिक है ओ लेवल एग्जाम सीरीज। ओ लेवल एग्जाम सीरीज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न 50 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं। ओ लेवल 5th रिवाइज्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस हैं। पूरी टीम का एक ही लक्ष्य है कि हर एक बच्चा ओ लेवल में पास हो सके। आप ओजेडी के गोमती नगर संस्थान में भी ऑफलाइन व यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। यह संस्थान 2011 से स्टूडेंट का करियर बनाने में मदद कर रहा है। यहाँ ओजेडी प्लेसमेंट सेल के माध्यम से हजारों स्टूडेंट आज इंडिया की टॉप कंपनी में काम कर रहे हैं। नमस्कार साथियों, ओजेडी कंप्यूटर्स लाया है एक बार फिर नाइलेट ओ लेवल सुपर 50 के आईओटी यानी 4th पेपर के क्वेश्चंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स एंड इट्स एप्लीकेशन, सेट नंबर 10। आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन नंबर 451 से 500 तक के क्वेश्चंस की। लेट्स स्टार्ट विद द 10th सेट ऑफ स्लाइड्स। और ये है आपकी सीरीज का पहला क्वेश्चन नंबर 451। Which of the following is not a fundamental component of an IoT system? आपके ऑप्शंस हैं सेंसर्स, कनेक्टिविटी एंड डाटा प्रोसेसिंग, यूजर इंटरफेस और ट्रांसफॉर्मर। तो इस क्वेश्चन के लिए जो इसका सही आंसर है, आइए देखते हैं। इसका सही आंसर है ट्रांसफॉर्मर। तो सेंसर्स आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट डाटा, network connectivity is required for data processing and to interface with the user. Transformer are not required as they are used for voltage transformation. Question number 452. Which layer is used for wireless connection in IoT devices? Options हैं आपके data link layer, application layer, network layer, लास्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो आइए देखते हैं इन चारों में से इसका सही आंसर क्या है। जी हाँ, इसका सही आंसर है डाटा लिंक लेयर। ओएसआई मॉडल में जैसा कि आप जानते हैं 7 लेयर्स होती हैं, उनमें से डाटा लिंक लेयर पे वायरलेस आईओटी डिवाइसेस का यूज किया जाता है। डाटा लिंक लेयर इज यूज्ड फॉर ईथरनेट एंड वायरलेस कनेक्शन। क्वेश्चन नंबर 453। Which of the following is used to capture डाटा फ्रॉम द फिजिकल वर्ल्ड इन IoT डिवाइसेस? आपके ऑप्शंस हैं सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो प्रोसेसर्स एंड लास्ट ऑप्शन है आपका यहां पर इन चारों में माइक्रो कंट्रोलर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सेंसर्स। सेंसर्स आर यूज्ड टू कैप्चर द डाटा फ्रॉम फिजिकल वर्ल्ड। माइक्रो प्रोसेसर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर्स आर यूज्ड टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्चुएटर्स are for output of IoT devices. Question number 454. Which of the following command is used to trigger the Amazon Echo IoT device? आपका ऑप्शन है Alexa, Hello, Siri and Hey। तो इसका सही आंसर है, मेरे ख्याल से आपको पता भी होना चाहिए, तो इसका सही आंसर है Alexa। Amazon Echo is a hand-free speaker that can be controlled with human voice. It connects to Alexa voice services and Alexa command is used to trigger Amazon Echo IoT device. Question number 455. Which of the following is not a sensor in IoT? आपके ऑप्शंस हैं LED, BMP280, DHT11, फोटो रजिस्टर। तो इन चार ऑप्शन में से कौन सा सेंसर नहीं है? तो जी हाँ दोस्तों, एलईडी सेंसर नहीं है, बीएमपी एयर प्रेशर सेंसर है, DHT11 ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर सेंसर है। अ फोटो रजिस्टर इज अ लाइट सेंसर बट एलईडी इज नॉट अ सेंसर एज इट एमिट्स द लाइट ओनली। क्वेश्चन नंबर 456. Which of the following is not an actuator in IoT? आपके ऑप्शंस हैं स्टिपर मोटर, आर्डिनो, an LED और अ फैन। तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है? आइए देखते हैं।
और इसका सही आंसर है आर्डिनो। दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि आईओटी वाकई बहुत एक इंपॉर्टेंट पेपर और थोड़ा सा टफ माने जाने वाला पेपर है। एंड एक्ट्यूएटर्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इनटू अ करस्पॉन्डिंग फिजिकल क्वांटिटी। A stepper motor or a fan can rotate, and LED can emit light. So they are actuators, but Arduino is not. आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 457 की तरफ। How many numbers of element in the open IoT architecture? आपके ऑप्शंस हैं। There are 3 elements, 7 elements, 8 elements और लास्ट है आपका 6 एलिमेंट्स। तो इनमें से सही आंसर क्या है इसके लिए? तो वेट करने से अच्छा है, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप पहले से इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो, क्योंकि एग्जाम तो कल परसों में है ही आपका। तो इसका सही आंसर है 7 एलिमेंट्स। तो 7 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? सेंसर मिडिलवेयर, क्लाउड स्टोरेज, शेड्यूलर, सर्विस डिलीवरी, यूटिलिटी मैनेजर, रिक्वेस्ट डेफिनेशन, request presentation configuration and monitoring. Question number 458. Which of the following processor is used in Raspberry Pi 3 IoT devices? आपके options हैं Broadcom BCM 2711, Broadcom BCM 2838, Intel 8085 and Broadcom BCM 2837 processor. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। Broadcom BCM 2837 processor. It has a 64-bit quad-core microprocessor. Broadcom 2711 is the microprocessor for the Raspberry Pi 4 Model P. अगला क्वेश्चन है आपका 459. Which library is used to access I2C in Arduino IoT devices? आपके ऑप्शंस हैं EEPROM, DHT11, Wire, Arduino JSON। और इसका सही आंसर है, आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है दोस्तों। इसका सही आंसर है Wire। I2C is a synchronous and serial communication protocol. Wire library is used to access this protocol in Arduino. Initialization is done with wire.begin method or command. Question number 460. Which of the following is not related to Arduino IDE IoT software? आपके ऑप्शंस हैं Serial Monitor, Verify, Terminate and the last Upload। तो इन चारों में से इसका सही आंसर है Terminate। Verify option is used to verify or compile the Arduino code and the Upload option is used to upload the code to the Arduino development board. Serial monitor is used to display the data. Now next question है हमारा क्वेश्चन नंबर 461। इस समय आपकी स्क्रीन पर है Which of the following protocol is used to link all the devices in the IoT? आपके ऑप्शंस हैं HTTP, UDP, TCP/IP और नेटवर्क। चलिए एक तो मैं ही कर देता हूँ, नेटवर्क में आपको कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है, तो बाकी बचे हुए 3 में से सही आंसर है TCP/IP, जो वैसे भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट को कंट्रोल कर रहा है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स में भी एक शब्द आप इस्तेमाल कर रहे हो, वो है इंटरनेट। द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज द ग्लोबल सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क दैट यूज द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट टू लिंक बिलियन ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। क्वेश्चन नंबर 462। Which of the following is used to reprogram a bootloader in IoT devices? आपके क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस हैं VHDL programming, IDE, ICSP and MANnet। इसका सही आंसर क्या है? आइए देखते हैं ICSP। Bootloader is a firmware on a microcontroller। IoT के हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा क्योंकि पेपर टफ ही नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी रहता है। क्वेश्चन नंबर 463। What does P refer to
in 80 mega 328p. ऑप्शंस हैं पिको पावर, प्रोडक्शन, पावर पिको एंड प्रोग्रामेबल ऑन चिप। तो इसका सही आंसर क्या है, आप हमें गेस करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम बताते हैं, इसका सही आंसर है आपका पिको पावर। पिको पावर टेक्नोलॉजी एम्प्लॉयज एडवांस फीचर्स लाइक मल्टीपल क्लॉक, डोमेन, डीएमए एंड इवेंट सिस्टम टू मिनिमाइज द पावर कंजप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of these is used as a form of greeting for a business people? ये आपके IoT के पेपर में लास्ट चैप्टर एक दिया गया है सॉफ्ट स्किल्स का एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, उससे ये क्वेश्चन है आपका। तो इसके ऑप्शंस हैं डियर सन, डियर सर, डियर पेरेंट्स और नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, कॉमन क्वेश्चन है, आपके एटिकेट से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है डियर सर। क्वेश्चन नंबर 465, what role of the cloud in smart grid architecture is? Options हैं collect data, security, manage data and store data। तो इसका सही आंसर क्या है, आइए इसका सही आंसर है मैनेज डेटा। The role of the cloud as a smart grid architecture is used to manage the data. Question number 466, through which network does Open IoT manage registration, deployment of sensors? And आपके options हैं LSM, XGSN, HTTP and GSN। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर मैं आपको बताता हूँ। इसका सही आंसर है XGSN, Open IoT Managed Registration Deployment of Sensors through XGSN can be possible। और XGSN के बारे में आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालिए, उसमें इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 467, आइडेंटिफाई द जावा एक्सटेंशन फाइल इन IoT। आपके एक्सटेंशंस हैं, यानी ऑप्शंस हैं आपके जो है .c एक्सटेंशन, .py एक्सटेंशन, .jar एक्सटेंशन एंड लास्ट .exe एक्सटेंशन। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है .jar is the extension of Java file in IoT। आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 468, the standard length of MAC address in bits। आपके ऑप्शंस हैं 16 bits, 32 bits, 8 bits और लास्ट 48 bits। और इसका करेक्ट आंसर है 48 bits। The standard length of MAC मतलब Media Access Control, which is the physical address of any networking device, is consist of 48 bits। Question number 469, identify among the following which is not an IoT platform। आपके ऑप्शंस हैं Salesforce, AWS, Flipkart, Microsoft Azure। इसका सही आंसर है Flipkart। Flipkart is not an IoT platform, it's a commercial website। Question number 470, the range of Z-wave is 30 to 100 meters, 300 to 1000 meters, less than 10 meters और लास्ट है आपका none of these। तो Z-wave की रेंज क्या है, तो इसका सही आंसर है 30 to 100 meters। Question number 471, the frequency rate of the Z-wave is। आपके ऑप्शंस हैं 708.49 GHz, 884.42 GHz, 928.49 GHz और लास्ट है आपका 908.42 GHz। और इसका करेक्ट आंसर है 908.42 GHz। अब ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यूनिवर्सली डिफाइन है, तो इस पर कोई एक्सप्लेनेशन का पार्ट नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 472, a request from client is basically made of
आपके ऑप्शंस हैं मेथड, टास्क, इवेंट एंड द लास्ट ऑप्शन इज ऑफ द क्वेश्चन सिग्नल। और इसका करेक्ट आंसर है मेथड। HTTP is a request or response protocol where client request information from a server and the server respond to these requests accordingly. A request is made up of a method. Now next question 473, which sensor is LM35? आपके ऑप्शंस हैं टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर और लास्ट है आपका टच सेंसर। तो LM35 एक स्टैंडर्ड है जो यूज किया जा रहा है आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। इट मींस इट इज अ टेम्परेचर सेंसर है। द करेक्ट आंसर इज टेम्परेचर सेंसर फॉर LM35. This device having an analog output voltage proportional to the temperature. Question number 474. The temperature and humidity sensors value printed in PYPI, OLED matrix, PIP or none of the above. और इसका सही आंसर क्या है आइए चेक करते हैं। इसका सही आंसर है आपके लिए OLED matrix. When we read temperature and humidity values from the sensor, we printed the values in an OLED matrix. Now, next question 475. Many valued logic is formed because of आपके ऑप्शंस हैं binary logic, hexa logic, fuzzy logic और all of these. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। fuzzy logic। काफी सारे आंसर्स के लिए आप वेट कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप इनको तुरंत क्वेश्चन पढ़ के फटाफट आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपके ऑप्शंस का इसका सही आंसर था fuzzy logic. Fuzzy logic is an approach to a variable processing that allows for multiple possible truth values to be processed through the same variable. Question number 476. What is mandatory for an IP packet to contain? Options हैं आपके destination IP address, source IP address, both of these और none of these. तो इन दोनों को चाहिए या कोई एक। तो इसका सही आंसर है both of these. IP address यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस used to find address and route for data packet delivery. It along with the TCP protocol. Question number 477. What type of interface is used by fingerprint sensor to collect data? आपके ऑप्शंस हैं UART इंटरफेस, IPI इंटरफेस, I2P इंटरफेस एंड लास्ट है आपका none of these. तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर UART इंटरफेस. The fingerprint sensor uses a UART interface to store fingerprint data. It can be configured in 1-to-1 or 1-to-n mode to identify the person और n का मतलब है node. Question number 478. On what two factors authentication, which attack can be users vulnerable for security? आपके ऑप्शंस हैं DOS attack, man in the middle attack, क्रॉस अटैक और रेडिएंट अटैक। तो सिक्योरिटी रीजन से कौन सा ऐसा है जो सिस्टम या हमारे लिए हार्मफुल है और इसका सही आंसर है मैन इन मिडिल अटैक। यूजर्स मे बी वल्नरेबल टू अ मैन इन मिडिल अटैक इवन आफ्टर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 479. ब्लैंक इज अ सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज्ड इन आपके ऑप्शंस हैं WPA, HTTP, MLA and the last which is almost known as none of these. इसका सही आंसर है WPA, वायरलेस प्राइवेट सिक्योरिटी एक्सेस या वायरलेस प्राइवेसी एक्सेस is a security mechanism used in Wi-Fi and this Wi-Fi connection point is known as the hotspot. Question number 480. TCP protocol works on blank mechanism. आपके ऑप्शंस हैं वन वे हैंडशेक, टू वे हैंडशेक,
3-way हैंडशेक एंड लास्ट है आपका 4-way हैंडशेक और द करेक्ट आंसर इज 3-way हैंडशेक। 3-way हैंडशेक बेसिकली एक मैकेनिज्म है जो टीसीपी प्रोटोकॉल किसी भी सिस्टम के साथ कनेक्ट होने से पहले फॉलो करता है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला हैंडशेक होता है कनेक्शन रिक्वेस्ट, दूसरा होता है कनेक्शन रिस्पॉन्स और तीसरा होता है इंफॉर्मेशन डिलीवरी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 481 in IoT does the blank layer help in end to end communication? आपके ऑप्शंस हैं सिक्योरिटी, ट्रांसपोर्ट, डाटा कम्युनिकेशन एंड लॉजिकल। तो इसका करेक्ट आंसर है एंड टू एंड कम्युनिकेशन के लिए जो लेयर रिस्पॉन्सिबल है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। क्वेश्चन नंबर 482 व्हाट इज द आर्डिनो यूएनओ? आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, हार्डवेयर डिवाइस और लास्ट है आपका प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर क्या है? चलिए देखते हैं। इसका सही आंसर है हार्डवेयर डिवाइस। आर्डिनो यूएनओ बेसिकली एक हार्डवेयर मदरबोर्ड टाइप का होता है और आपके प्रैक्टिकल्स में आपने देखा होगा दैट इज बेस्ड ऑन द माइक्रोचिप ATP Mega 328P microcontroller. It has been developed by Arduino Corporation. Question number 483. What is the role of big data in IoT's smart grid architecture? आपके ऑप्शंस हैं filter the data, lock the data, manage data और लास्ट ऑप्शन है आपका यहाँ पर store data। तो सही आंसर है स्टोर डाटा। द मेन रोल ऑफ बिग डाटा इज टू स्टोर डाटा ऑन अ रियल टाइम बेसिस। इट यूजेस मल्टीपल स्टोरेज टेक्नोलॉजीज टू स्टोर डाटा। क्वेश्चन नंबर 484 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द गैसेस और लिक्विड? ऑप्शंस हैं आपके ऑप्टिकल सेंसर, गैस सेंसर, स्मोक सेंसर एंड प्रेशर सेंसर। आई थिंक काफी आसान क्वेश्चन है ये, तो आप इसको गेस करिए, गेस भी मत करिए, सीधे बताइए। तो आंसर इसका प्रेशर सेंसर। द प्रेशर सेंसर इज यूज्ड टू मेजर द गैसेस और लिक्विड। प्रेशर इज द एक्सप्रेशन ऑफ अ फोर्स दैट इज नेसेसरी टू प्रिवेंट फ्लूइड फ्रॉम एक्सपेंशन। क्वेश्चन नंबर 485 व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IoT डिवाइस? Amazon Eco Voice Controller, Google Home, Nest Smoke Alarm और लास्ट है आपका none of these। आइए none of these बेसिकली ये सभी आपकी IoT डिवाइसेस हैं, इंटरनेट पर बेस्ड डिवाइसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 486 The huge number of devices connected to the Internet of Things has to communicate automatically, not via humans. What is this called? आपके ऑप्शंस हैं machine to machine, Skynet, bot to bot, and the last intercloud. और इसका सही आंसर है machine to machine. Devices are connected to other devices like mobiles, laptop, etc. to communicate among themselves, which is called machine to machine, and that involves wireless communication technique, serial connection, and power line connection. Question number 487. Planck is a popular modular and cloud-based platform. Eclipse, Cura, Red Hat, Eclipse, Capua, एंड लास्ट इंटरक्लाउड। तो कौन सा मॉड्यूलर एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है? एक्लिप्स के नाम से दो हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है एक्लिप्स कैपुआ इज अ मॉड्यूल एंड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स सर्विसेज रिक्वायर्ड फॉर रियल टाइम डाटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स। क्वेश्चन नंबर 488 इन SOA सर्विस इज टर्म्ड एज, आपके ऑप्शंस हैं सॉफ्टवेयर सर्विस, नेटवर्क सर्विस, डेवलपर सर्विस एंड लास्ट बिजनेस सर्विस। एंड द करेक्ट आंसर इज बिजनेस सर्विस।
SMCQ represent the group of services called in a particular sequence associated with the particular rules to meet the business requirement. और मैं चाहूंगा SMCQ का फुल फॉर्म क्या है, ये तुरंत आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करें. Question number 489. Blank is used to describe a perceived quickly growing set of web based applications. आपके ऑप्शंस हैं Web 2.0, Web 4.0, Web 3.5 and the last Web 4.5. और इस क्वेश्चन का सही आंसर है Web 2.0, which is basically described as a perceived quickly growing set of web based application. Question number 490. API enables services portability between. API का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और ऑप्शंस दिए गए हैं डिवाइसेस, नेटवर्क, सर्विसेज एंड द लास्ट ऑप्शन इज सिस्टम. तो इसका सही आंसर है सिस्टम. API enables services portability between systems, which is services may be allocated to end systems of server with possible relocation and replication throughout its life cycle. Question number 491. Ubiquitous service provision depends on. Options हैं interoperability, management, QoS, quality of service and the last all of above. तो ubiquitous service के provisions depend करते हैं इनमें से interoperability पर. Ubiquitous service provision depend on the interoperability not only for provisioning of standards. Question number 492. Blank means language full of technical or special word, colloquialism, jargon, abbreviations and pedantic words. काफी difficult name थे. Colloquialism, jargon, abbreviations, pedantic word, and the correct answer is jargon. Question number 493. A plan is a systematic series of actions or operations of a series of changes directed to some end. आपके options हैं task, process, activity and last action. तो इन चारों में से कौन सा सही आंसर है, चलिए देखते हैं. सिस्टम पे आ चुका है हमारे. इसका सही आंसर है, कंप्यूटर जी ने बता दिया है, प्रोसेस. इन कम्युनिकेशन अ प्रोसेस इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग so that everyone involved can understand and follow it. Question number 494. Your resume is a tool with one specific purpose: to get a job, to discuss salary, to impress your relative, or last to win an interview. तो रिज्यूमे बनाने का मेन पर्पस क्या है? रिज्यूमे बनाने का मेन पर्पस है, सही आंसर है, टू विन एन इंटरव्यू. अ रिज्यूमे इज अ वन पेज समरी ऑफ योर वर्क एक्सपीरियंस एंड बैकग्राउंड रिलेवेंट टू द जॉब यू आर अप्लाइंग टू. क्वेश्चन नंबर 495. When it first appeared in English, the word personality referred to what? आपके ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट, कैरेक्टर, एटीट्यूड, पर्सनहुड. तो पर्सनालिटी वर्ड के लिए क्या सही करेक्ट वर्ड है इसका? पर्सनहुड. द डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ पर्सन्स कैरेक्टर दैट मेक्स हिम और हर different from other people is called personality. Question number 496. Identify the adverb in the sentence. I work on the product development side. इसमें से adverb यानी क्रिया विशेषण क्या है? आपके ऑप्शंस हैं work, more, product और लास्ट ऑप्शन है I. तो उसका सही आंसर है I. I is adverb in given phrase or sentence. The sentence was I work more on the product development side.
Question number 497. The subject in the job application is written in blank before the salutation, after the salutation, before the complimentary clause, after the complimentary clause. तो जॉब टाइटल या सब्जेक्ट आपको डिफाइन करना होता है आफ्टर द सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशन मतलब लाइक रिस्पेक्टेड सर, डियर सर, रिस्पेक्टेड मैम और व्हाटएवर. योर सब्जेक्ट लाइन इज योर अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब देयर अटेंशन and make them want to know more about you. Include the job title. Question number 498. Which of these words is based on the phenomena onomatopoeia? आपके ऑप्शंस हैं book, door, cuckoo, and the last is blackboard. Onomatopoeia basically voice को लेके है, तो इसको मैंने इसीलिए हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि थोड़ा सा समझ में भी आ जाए. बेसिकली कुछ चीज़ों को, हाँ इसका सही ऑप्शन पहले बताता हूँ, फिर बात करते हैं हम लोग. कुकू बेसिकली कुछ वॉइस के बेस पर हम लोग कुछ चीज़ों के नाम रख देते हैं. तो इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो भाषा क्या है? भाषा मनमानी होती है, जैसे ही बोलना चाहिए, जो बोल रहे हैं वो क्या है? भाषा है जिसका कोई विशेषता, कोई तार्किक संबंध नहीं है. एक अपवाद है ओनोमोटोपिया के बारे में, जहां शब्द अपने संदर्भों के ध्वनियों की नकल करते हैं. कुकू स्टैंड फॉर बेसिकली कोयल. क्वेश्चन नंबर 499. विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ लिंग्विस्टिक्स? आपके ऑप्शंस हैं हिस्टोरिकल, पर्सनल, कंपैरेटिव एंड द लास्ट इज सिंक्रोनिक. इसका सही आंसर है पर्सनल. लिंग्विस्टिक इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज. जैसे किसी भी भाषा का अध्ययन करना, चाहे इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, किसी भी भाषा का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? लिंग्विस्टिक कहलाएगा. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स मेनली: हिस्टोरिकल और डायक्रॉनिक लिंग्विस्टिक, सिंक्रोनिक लिंग्विस्टिक एंड कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक. लास्ट क्वेश्चन सीरीज 10 आईओटी पेपर का. Which of the following is an example of wearable technology devices? आपके ऑप्शंस हैं फिटनेस ट्रैकर, स्मार्ट होम थर्मोस्टैट, वॉइस एक्टिवेटेड असिस्टेंट, होम सिक्योरिटी कैमरा. और इसका सही आंसर है फिटनेस ट्रैकर. तो स्मार्ट वॉच आप सभी पहनते होंगे. क्या है? फिटनेस ट्रैकर आर एन एग्जांपल ऑफ wearable technology devices that use sensor and other connected technologies to monitor and track physical activity, sleep patterns and other heart health related data. तो फाइनली दोस्तों ये थे हमारे आईओटी पेपर यानी ओ लेवल के 4th मॉड्यूल के सेट नंबर 10 के सुपर 50 क्वेश्चंस. और उम्मीद करते हैं कि आप अपनी एग्जाम की तैयारी पूरी कर चुके होंगे. आप सभी को आने वाली परीक्षाओं के लिए ओजेडी की तरफ से ऑल द बेस्ट. आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना है कि आप हमारे संस्थान से ऑफलाइन क्लासरूम व यूट्यूब ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई कर सकते हैं, जहां आपको डिजिटल मार्केटिंग, वेबसाइट डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ओ लेवल, CCC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, IoT, टैली प्राइम, GST, C++, जावा, पाइथन, .NET एंड अदर टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट ट्रेनिंग व अन्य कोर्सेज को इंडस्ट्री बेस्ट प्रोफेशनल से पढ़ सकते हैं. आपको कुछ पूछना है तो आप हमें ojditconline@gmail.com पर मेल भेज सकते हैं. आप ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके. बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए. कीप लर्निंग. सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो.